एक सुंदर से गांव के बीच सुमन का घर था। सुमन जब 3 साल की थी जब उसके पिताजी की डेथ हो गई थी। सुमन और उसकी माँ अपने मामा मामी के यहाँ रहते थे। सुमन की माँ दिन रात मेहनत करती और जंगल से लकड़ियाँ काटकर बाजार में बेचती और जो पैसे मिलते उनसे गुजारा करती थी। एक दिन सुमन की माँ की तबीयत खराब हो जाती है और वह 2 दिन से घर ही पड़ी रहती है, जिससे सुमन की मामी उसे खरी खोटी सुनाती है। महारानी जैसे 2 दिन से घर पड़ी है, या हम तुम्हारे नौकर हैं जो तुम्हें खिलाए पिलाएंगे। अरे भाग्यवान, तुम उसे ऐसा क्यों बोल रही हो? उसकी तबीयत सही नहीं है। तुम तो कोई काम के नहीं, दिन भर घर पर पड़े रहते हो। जब सब घर बैठकर खाएंगे तो कमाएगा कौन? सुमन ये सब कुछ सुनकर उदास हो जाती है। माँ तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी जगह काम करूँगी। मैं लकड़ियाँ काट कर लाऊंगी जंगल से। नहीं नहीं बेटी, तुम अभी छोटी हो। जंगल में जंगली जानवर होते हैं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अरे माँ घबराइए मत, मैं आपकी बहादुर बेटी हूँ। सुमन ये कहकर जंगल की ओर जाने लगती है। चलते चलते सुमन थक जाती है और बहुत तेज प्यास लगने लगती है। सुमन आसपास नदी तलाश करती है। तभी उसे एक नदी नज़र आती है। जैसे ही वह नदी के पास आती है तभी उसे एक मटका दिखाई देता है। वह मटके को उठाकर उसमें थोड़ा सा पानी भर लेती है और जैसे ही पानी पीना शुरू करती है वहाँ एक बूढ़ी औरत पानी पानी करते हुए चिल्ला रही है। वह बूढ़ी औरत के पास जाती है और पूछती है, क्या हुआ दादी माँ, आप इस जंगल में क्या कर रही हो? बेटा, बहुत देर से पानी की तलाश कर रही हूँ। मुझे कहीं पानी नज़र नहीं आया। मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, नहीं तो मैं प्यास के मारे मर जाऊंगी। अरे नहीं नहीं दादी माँ, ये लो पानी। और वह अपना पानी बूढ़ी औरत को दे देती है और बूढ़ी औरत पानी पी लेती है। तुम कितनी प्यारी बेटी हो। तुमने मुझे अपने मटके का पानी पिलाया। तुम्हारा भला हो। तुम ये मटका अपने घर ले जाना। क्यों दादी माँ, ये मेरा नहीं है। हाँ, तुम ले जाओ, इससे तुम्हारी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएगी। ठीक है दादी माँ। पलक झपकते ही बूढ़ी औरत वहाँ से गायब हो जाती है। सुमन अपने चारों तरफ देखती है लेकिन उसे बूढ़ी औरत नज़र नहीं आती। सुमन कुछ लकड़ियाँ जंगल से काटकर उन्हें बाजार में बेच आती है और वह मटका अपने साथ घर ले आती है। अरे माँ, तुम तो अपनी माँ से ज़्यादा पैसे लेकर आई, अब लकड़ियाँ बेचने रोज तुम ही जाना। अरे नहीं भाभी, आप ऐसा मत बोलिए। सुमन की तो अभी पढ़ने की उम्र है, ये पढ़ लिख कर कुछ बनेगी। पढ़ लिख कर कौन सा ये ऑफिसर बन जाएगी, उसे तुम्हारी तरह काम करना पड़ेगा। सुमन मटके में पानी भरकर रख देती है और उसे अगले दिन अपनी माँ को पिलाती है। माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि वह ठीक हो गई है। वह सोच में पड़ जाती है और सुमन से पूछती है, बेटी सुमन, तुम्हें वह मटका कहाँ से मिला? क्यों माँ, क्या हुआ इस मटके को? कुछ नहीं बेटा, कल रात तुमने मुझे उस मटके से पानी पिलाया और सुबह जब मैं उठी तो बिल्कुल ठीक हो गई। तुम्हें वह मटका कहाँ से मिला बेटी? जंगल में मैंने एक बूढ़ी दादी माँ को इस मटके से पानी पिलाया था। उन्होंने मुझे मटका अपने साथ ले जाने को कहा और बोली, तुम्हारी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएगी। हाँ बेटी, देखो मैं ठीक हो गई। वाह माँ, ये मटका तो जादुई है। हम इस मटके से सभी गांव वालों की मदद कर सकते हैं। अरे वाह सुमन, तुम्हारी माँ तो बिल्कुल ठीक हो गई। भाभी, इस मटके का पानी पीकर मैं ठीक हो गई। हम इस मटके से गांव वालों की मदद करेंगे। ये सुनकर मामी के मन में लालच आ जाता है और रात को चोरी छुपके मटका चुरा लेती है। मटका चुराकर वो बाजार में जाती है और जोर जोर से चिल्लाती है, सुनो सुनो गांव वाले, जो भी बीमार है वो इस मटके का पानी पीकर ठीक हो जाएगा। ये जादुई मटका है, इसका पानी पीने के लिए तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। ये सुनकर गांव वाले जमा हो जाते हैं और एक एक करके मटके से पानी खरीद कर पीते हैं। अगले दिन फिर से सुमन की मामी मटके का पानी बेचने चली जाती है और तभी सारे गांव वाले आकर कहते हैं, अरे ये मटका तो बेकार है, इससे हमें कुछ फायदा नहीं हुआ। मामी घर आती है और कहती है, अरे मटके में तो कुछ भी जादू नहीं है, ये बेकार मटका है। भाभी, आपने ऐसा क्यों किया? हम अगर जादुई पानी बेचेंगे तो अमीर बन जाएंगे। ये करना तो गलत बात है।
पागल है क्या? हम फ्री में क्यों सबकी मदद करेंगे? हम पैसे लेंगे और अमीर बन जाएंगे। अरे तुम्हें तो पैसों के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता। नहीं भाभी, हम किसी से पैसे नहीं लेंगे। क्यों? ऐसा है तो निकल जाओ हमारे घर से। अरे वो लोग कहाँ जाएंगे? तुमको अगर इतनी फिक्र है तो तुम भी निकलो यहाँ से। सुमन और उसकी माँ अपने टूटे फूटे घर में वापस चले जाते हैं और वहाँ जाकर वो गांव के लोगों की मदद करते हैं। एक दिन वही बूढ़ी औरत सुमन के घर भैंस बदल कर आती है और सुमन से कहती है, बेटी बेटी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं ठीक से चल नहीं पा रही। मैंने सुना है तुम्हारे पास के मटके का पानी पीकर ठीक हो जाते हैं, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। अरे दादी माँ, आपसे किसने पैसे मांगे हैं? हम तो खुशी से लोगों की मदद करते हैं। दादी माँ झट से एक परी का रूप ले लेती है और कहती है, मुझे यकीन था तुम इस मटके का गलत इस्तेमाल नहीं करोगी, इसीलिए मैंने तुम्हें यह मटका दे दिया। अरे वाह, आप एक परी हैं। हाँ सुमन, मैं एक परी हूँ। चलो अब मैं चलती हूँ, अपना और मटके का ख्याल रखना। ठीक है सुंदर परी। ऐसे ही सुमन और उसकी माँ सारे गांव वालों की मदद उस मटके से करते हैं और खुशहाल जीवन जीते हैं।